ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों में पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को भारी नुकसान पहुंचा है। भारत की ओर से सटीकता के साथ की गई कार्रवाई में किसी आम नागरिक को तो नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन लोग दहशत में हैं। लोगों ने हमले का आंखों देखा हाल बयां किया, बताया कि अचानक हमला शुरू हुआ और कुछ जगहों पर एक के बाद एक कई मिसाइलें गिरी। आवाज आई, क्या हो गया? हमने सोचा क्या पता साथ मस्जिद में कोई हादसा हो गया। आग जी निकली, थोड़े से हम बाहर आए, फिर दोबारा धमाका होया, मकान पूरा हिल गया। फिर मुड़ के सारे डर गए। फिर हमने मकान वगैरह खाली किया, बच्चे वगैरह साथ लिए, लेके हम निकल गए ऊपर से हमें 3-4 घंटे लग गए। फिर हम सड़क पे आए। इस तरह कोई डर खौफ पैदा हो गया था। हमारे पड़ोसी हैं वकील साहब, सफ़ीर मान साहब, ये ज़ख्मी हुए, इनकी बच्ची ज़ख्मी हुई है। इनको बेचारे ये गए रात को CM बड़े मुश्किल से पहुँचे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद में एक मदरसे को निशाना बनाया, जहां आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। यह मदरसा एक मस्जिद में था। स्थानीय निवासी अहमद अब्बासी ने बताया कि अचानक हमला शुरू हो गया। यहां 10 से 15 मिसाइलें गिरी। नीलम रोड पर स्थित शावई नाला कैंप पर भी मिसाइलें बरसाईं। इसे बैत उल मुजाहिदीन के नाम से भी जाना जाता है। यह लश्कर तैयबा का प्रमुख शिविर था। 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हमला करने वाले अजमल कसाब समेत अन्य आतंकियों को इसी शिविर में प्रशिक्षण मिला था। बहावलपुर के अहमदपुर पूर्व स्थित सुभान मस्जिद को भी हमले में ध्वस्त कर दिया गया। यह जैश-ए मोहम्मद और उसके संस्थापक सरगना मौलाना मसूद अजहर का प्रमुख ठिकाना था। यहाँ पर 4 मिसाइलें दागी गईं। जैश ने पुलवामा समेत भारत में कई आतंकी हमले कराए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीदके के लोगों ने बताया कि ड्रोन से किए गए हमले में एक मस्जिद का प्रशासन कार्यालय पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। एक नागरिक ने बताया कि रात के 12:45 हुए थे और हम सो रहे थे। पहले एक ड्रोन आया, फिर 3 और आए। ड्रोन हमलों ने प्रशासनिक कार्यालय और मस्जिद की छत को नष्ट कर दिया। एक अधिकारी छत पर बैठा था, वह मारा गया। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि हमले के बाद लोगों में डर फैल गया है। लोग खेतों में खुली जगहों पर निकल आए हैं। इस तरह रात डर में गुजारी। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं। वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। मुरीदके के नागला साहदान में लश्कर तैयबा का मदरसा मरकज तैयबा है, जो आतंकियों को प्रशिक्षण देने का सबसे अहम केंद्र है। इस परिसर में हथियार और शारीरिक प्रशिक्षण की सुविधा है। साथ ही पाकिस्तान और विदेश दोनों जगहों से आतंकवादी संगठनों के लिए कट्टरपंथ का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। मुंबई हमले के प्रमुख साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा भी यहाँ आए थे। आपको बता दें कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने महज 25 मिनट में सटीक हमला करते हुए आतंकी संगठनों लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के मुख्यालयों समेत आतंकी प्रशिक्षण के 9 मरकजों को खाक में मिला दिया। सेना ने न सिर्फ पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले का बदला लिया, बल्कि संसद भवन, मुंबई, पठानकोट और अमरनाथ यात्रियों पर अतीत में आजादी के बाद हुए कई हमलों का हिसाब भी बराबर कर दिया। भारत ने हर बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। बावजूद इसके पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। यूपी स्थित मध्य कमान के वायुसेना स्टेशन अलर्ट पर हैं। बीकेटी वायुसेना स्टेशन से वर्तमान में भले ही फाइटर जेट ने उड़ान न भरी हो, लेकिन स्टेशन का रनवे अपडेट है। नए रडार लगाए गए हैं, हैंगर भी बनाया गया है। अपग्रेडेशन के बाद यहाँ ग्लोब मास्टर को भी उतारा जा चुका है। यहाँ से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लड़ाकू विमानों की आवाजाही की तैयारी पूरी है। ऐसे में प्रदेश के 6 अन्य वायुसेना स्टेशन भी हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान पर जवाबी हमला करने के लिए सुखोई से लेकर प्रीडेटर ड्रोन तक मुस्तैद किए गए हैं। मध्य वायु कमान ने बुधवार को भी वायुसेना स्टेशनों की तैयारी का जायजा लिया। कमान के तहत प्रदेश में बीकेटी, सरसावा, सहारनपुर, हिंडन, चकेरी, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन आते हैं। इन स्टेशनों से वायुसेना पाकिस्तान ही नहीं, चीन तक को जवाब देने में सक्षम है। बीकेटी वायुसेना स्टेशन का अपग्रेडेशन का काम साल 2016 में शुरू हुआ था। यह स्टेशन अपग्रेड हो चुका है, लेकिन अभी
यहाँ कोई नई स्क्वाड्रन तैयार नहीं है। सूत्र बताते हैं कि जरूरत पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बीकेटी स्टेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अपग्रेडेशन के बाद यहाँ एयर शो भी कराया गया था, जहाँ जाबाजों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।